प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा जी, आज हम लोग आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो कि बायोलॉजी का ये सेशन है और जीव विज्ञान का है। तो जीव विज्ञान में हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं आपको बहुत अच्छे तरह से याद होगा। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को फिनिश किया है एनसीईआरटी से, और ये चैप्टर 3 जो चल रहा है अपना, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें कंटिन्यूसली हमने शायद 4 लेक्चर किया है। आज हमारा 5वां लेक्चर है। हमने जनन किया है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने शुरू कर लिया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बच्चा जी उसके बारे में पूरी जानकारी जान लिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे। थोड़ा सा उसको हम लोग जल्दी एक रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। आपको नोट्स में लिखना नहीं है, सिर्फ याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे जी असेक्सुअल तो पूरा खत्म हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लिंग जनन में 2 पेरेंट भाग लेते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट क्या होते हैं बच्चे जी, मेल पेरेंट के पास रिप्रोडक्शन करने के लिए उनके पास कुछ पूर्व घटनाएं घटती हैं। उनके पास बनता है क्या, स्पर्म। जिस स्पर्म बनने को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई भी मतलब मेल फीमेल अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके पास पहले होती हैं कुछ इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं पूर्व निषेचन। तो पूर्व निषेचन में क्या हो रहा था बच्चे जी, आपने पढ़ा था कि मेल के पास गैमेट्स बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और कैसे गैमेट बनता है, तो स्पर्म बनता है तो इसको हम बोलते हैं शुक्राणुजनन, तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के पास होता है अंड बनता है या एक सेल बनता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चे oogenesis। ठीक है, चलो अब हमने पढ़ा था कि अगर मेल के पास जो थी जब स्पर्म बनता है या ये अंडाणु बनते हैं, एक बनता है या स्पर्म बनता है, तो वहाँ पर कौन सी विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन कि समसूत्री विभाजन। तो सम तो नहीं, यहाँ पर होता है मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मियोसिस। यहाँ भी क्या होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब इनसे एक सेल आएगा सिंगल सेल, एक बार मेल से आएगा सिंगल, फीमेल से आएगा सिंगल सेल्स। दोनों आपस में क्या करेंगे बच्चे जी, दोनों आपस में करेंगे फ्यूज, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, निषेचन। और चलिए, मेल पेरेंट के पास होता है मेल गैमेट और फीमेल के पेरेंट के पास क्या हो रहा था, फीमेल गैमेट। मेल पेरेंट वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, और इसको बोलते हैं माँ वाले को अंडाणु कोशिका। यही हमारा था रिवीजन। और थोड़ा देख लेते हैं। अब ये दोनों जब दोनों के जो गैमेट बच्चे जी करते हैं निषेचन, तो उसके बाद बनता है बच्चे जी एक सिंगल सेल्स। जो सिंगल सेल क्या होता है, जाइगोट। क्यों सिंगल सेल है, क्योंकि ये मियोसिस से बना है। मियोसिस में होने वाली चीज़, हर चीज़ हेप्लॉइड होती है। मियोसिस के बाद बननी चीज़ क्या होती है, हेप्लॉइड होती है। हेप्लॉइड बोले तो अगुणित एन, ठीक है, जो क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है सर। और देखिए, अब ये सिंगल सेल क्या होता है बच्चे, लगातार डिवीजन करता है, डिवाइड करते 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 बनाता है एक मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल का एक ग्रुप बनता है जिससे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म में क्या है बच्चे जी, बहुत सारे इसमें सेल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या है बच्चे जी, ये इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ एम्ब्रियो। इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल। इसमें बहुत सारे सेल, इसमें जाइगोट में एक सेल था, वही सेल डिवाइड होते थे बहुत सारे सेल्स हो चुके हैं। और इसको यहाँ पर लिखा गया भाई ग्रुप ऑफ सेल। कैसे, फॉर्म ड्यू टू सेल डिवीज़न इन जाइगोट। जाइगोट का सेल डिवीज़न करके क्या बनाता है बच्चे जी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, भ्रूण। भ्रूण कैसे बनता है, युग्मक। जाइगोट मतलब जाइगोट के सारे सेल बच्चे टूट जाते हैं, युग्मनज, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट को युग्मनज। युग्मनज के सारे सेल टूटते हैं तो क्या बनता है बच्चे जी, एम्ब्रियो। टूट के मतलब सेल डिवाइड करते करते के बड़ा सा सेल का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। लेकिन ये टिश्यू नहीं है, बहुत सारे सेल्स बन गए, टिश्यू का रूप बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो फर्दर आगे डिवाइड होते होते एक नया जीव बनाता है। और जीव किस में बनता है बच्चे जी, जैसे ये, और ये सिर्फ हम लोग में नहीं, सिर्फ ये मानव में नहीं, प्लांट्स में भी होता है। उनके बाद भी सेल टूटते उसके बाद क्या बनता है, सीड बनता है, बीज बनता है, बीज के बाद एक प्लांट तैयार होता है। मानव भी होता है। मानव में कैसे होता है, पहले बन गया फीटस। फीटस में क्या होता था, फीटस एक ऐसा जीव है बच्चे जी, ऐसे हम लोग माँ के पेट में ऐसे रूप में होते हैं जो हमारे अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमारे जो हाथ पैर आँख दिखता है, लेकिन थोड़ा पूरा क्लियरली नहीं दिखता कि पूरा हाथ पैर ही है, लेकिन एक झलक देखने लगता है कि ये बच्चा जैसा है, उसको हम फीटस बोल रहे थे। और ये फीटस बच्चा जी
जब डिलीवरी हो जाता है, जब फिटस तैयार होता है 9 महीने पर, 9 मंथ पर, और डिलीवरी होता है तो बनता है बेबी, तो एक बच्चे का जन्म होता है। तो बुलाए थे घर में, चलिए बधाई है, बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन ये इतनी आसानी से, इसको हम पूरा भी डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज हमारा प्लान क्या होगा, प्लान क्या होगा, हम लोग आज कंटेंट है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, निश्चन हुआ, निश्चन के बाद सिटी बनेगा, सिटी से प्लांट बनेगा, यानी हम लोग पढ़ेंगे पादपों में जन्म। और पादपों में जन्म पढ़ेंगे तो आज का हेडिंग होगा हम लोग के बच्चे जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आज हम लोग का कंटेंट है, हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चे थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। थोड़ा इसको आपको नोट नहीं करना है, जितना भी पढ़ाया गया अभी तक लेक्चर्स में उतने आपको नोट नहीं करने थे, वो थे रिवीजन स्लाइड। अब हम लोग आते हैं बच्चे जी, देखो रिवीजन इसलिए करा दी कि कनेक्शन बन जाए कि हमने पिछली बार क्या पढ़ के आए हैं। चलिए फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए कोई पौधा है, फ्लावर वाला पौधा है, फूल वाला। तो ये फ्लावर क्या होते हैं बच्चे, आपको बता दिया था कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, या इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते थे, या इसका दूसरा नाम हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, यानी जनन अंग। पौधे का जनन अंग क्या है, तो फूल। पौधे का जनन अंग क्या है, फूल। फूल क्या है, जनन अंग है, यानी जो भी जनन होगा फूल में ही होगा, यही पढ़ने वाले हैं। अच्छा भैया, जिन प्लांट से फूल आता है उसे कौन से कैटेगरी में हम रखते हैं। तो बच्चे आपके समय बचाने के लिए मैं थोड़े लेक्चर फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछता जो क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो। जैसे पहला प्रश्न था अपना कि फ्लावर प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है, किस किंगडम में आता है, किस प्राणी जगत में आता है। तो इसको बच्चे जी एंजियोस्पर्म कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म मतलब तो आवृत बीजी। देखिए आपने पढ़ा था ना एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कहाँ क्लास 9th में। सर याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हम लोग ढंग से पढ़े भी नहीं थे, कोई टेंशन नहीं है बच्चा जी आपको। तो चलिए अभी तो आप क्लास 10th पर पूरा फोकस कीजिए, जितना 9th का टॉपिक जरूरत पड़ेगा उसको तो आपको क्लास में रिवीजन करा दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम देने के बाद जरूर क्लास 9th को भिड़ जाइएगा, जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि क्लास 11th में जाने से पहले 9th आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो हमने कहा पूरा फ्लावर क्या है बच्चे जी, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, यूनिट है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बोलते हैं, यानी जननांग लिख दिया हूँ, इसको जनन अंग भी कह सकते हैं। और जिस पौधे में फ्लावर आते हैं उससे कौन सा कैटेगरी का हमें कहा गया है, तो एंजियोस्पर्म। सर हम लोग सर किसको पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपना टॉपिक यही नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में लिंग जनन, ये थोड़ा हेडिंग हिंदी में गलती हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए पुष्पी पादपों में लिंग जनन। क्या बच्चे मेरी बात समझ गए, हिंदी थोड़ा दीदी लोग से मिस्टेक हो गया है नोट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। ओ सर ओके, यहाँ पादपों लिख दोगे, पुष्पी, पहले तो यहाँ पुष्पी होना चाहिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हिंदी फिर से सुन लीजिए, इंग्लिश सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हिंदी इसका हो जाएगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज का हेडिंग अपना यही शुरू हो रहा है, लेक्चर नंबर ये 5 है। चले क्लियर, इतना नोट हो गया आपका। हाँ सर, हमने क्या सीखा कि फ्लावर्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी हिंदी बोले तो इनको आवृत बीज होते हैं जिसमें बीज होता है, और एक होता है अनावृत बीज जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो उसको अपने क्लास 11th में जानना है, अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। चले, हाँ एक प्लांट्स दिखा रहा हूँ आपको, यही था, यही स्लाइड का बच्चा जी, ये है। तो अब यहाँ से भी देख लेना, थोड़ा एक हल्के फुल्के डायग्राम बना दीजिए बच्चे, चित्र में पूरा क्लियर दिख रहा है कि हमने देखा फ्लावर जो है, बाकी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फिर फ्लावर की बात कर रहे हैं कि फूल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी जनन अंग है, पौधा में जनन अंग यही है। चलो अब हम लोग बच्चे जब फ्लावर्स को इतना जान गए, हम थोड़ा फ्लावर्स के बारे में ये भी जान लें। तो बच्चा जी आपको मैं दूँगा प्यारा सा डायग्राम, आपके NCERT में भी दिया गया है, आपके NCERT में भी है। लाइट बंद करना देंगे।
चले देखिए इसी इसी बच्चे जी हम डायग्राम की चर्चा करने वाले हैं। तो आपको एक फ्लावर्स बनाने हैं, आपको पता चल गया हो कि ये अड़हुल का फूल है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है, द्विलिंगी होता है। चले देखिए हमने कहा फूल्स में क्या है, ये द्विलिंगी पादप है, इसमें दोनों है, इसमें मेल फीमेल दोनों है। तो मेल कौन सा पार्ट है, फीमेल कौन सा पार्ट है, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं एक फ्लावर्स की, थोड़ा इसको और छोटा कर, आपके एनसीईआरटी डायग्राम को दिखा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आप चाहें तो वहाँ से भी डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि आपको एक बार इंग्लिश में उसके नाम लिखने हैं। देखिए यही है, ठीक है। चलो देख जल्दी करते कर मान लीजिए ये हम थोड़ा ये वाला फीमेल वाले की बात करते हैं। फीमेल में क्या क्या होता है, तो फीमेल वाले को हम लोग बच्चे देखिए फीमेल में क्या क्या आता है। जैसे आप ये संरचना देखिएगा, ये वाला अब बिल्कुल आप अड़हुल का फूल लीजिएगा और उसका जो, मैं थोड़ा दिखा दूँ क्या मेरे पास होगा अभी, एक सेकंड रुक जाए बच्चे जी। आज प्यारे बालक जी आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एजुकेशन देने के लिए मैंने एक सुबह सुबह जो नहीं करना चाहिए बच्चे जी हम लोग को पढ़ाया। बच्चे किसी जितने एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, पुष्पी थी हरित बीज प्लांट है, जिनमें क्या होता है बच्चे पुष्प आते हैं उसको नहीं तोड़ने चाहिए। अब फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, अभी अपने पढ़ा कि फूल क्या है, जनन अंग है। पौधे का जनन अंग क्या है, फूल। मतलब कोई भी बच्चा जन्म करेगा फूल में ही करेगा, तो फूल तो नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन चलो बच्चे जी फूल क्या होते हैं, बाद में मुरझा गिरते हैं, तो उसको हम लोग ले सकते थे। लेकिन अभी मुझे गया प्लांट से तोड़ के लाया हूँ ताकि बच्चे को पढ़ा पाऊँ कि इसमें क्या रीड करेंगे। वो पूरा खिला भी नहीं है फूल, अभी तो तैयार ही हो रहा है। चलो आप देख रहे हैं, जैसे पहले इसके सारे पार्ट्स पढ़ाता हूँ आपको। देखिए जैसे ये वाला पार्ट था, ये वाला, ये जो गेंदे का इसको हम लिख रहे हैं, सिपल लिखे हैं, बाह्य दल। तो ये देखो ये कौन सा है, ये वाला, ये दिख रहा है इसको, ये वाला, ये सब पार्ट्स, ये क्या है, सिपल है। क्या है, सिपल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाह्य दल। ये क्या है, बाह्य दल। तो एक बार बाह्य दल को हम हटा दें। बाह्य दल आपको समझ में आ गया, हाँ सर। तो मैं सारे बाह्य दल को जल्दी से हटा देता हूँ ताकि बच्चे को पूरा ये पार्ट से ही समझ में आ जाए। जितने बाह्य दल थे बच्चे, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं हम, क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया। चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या था बच्चे जी, ओव्यूल, बीजांड। तो बीजांड बच्चे यहाँ मिलेगा, जब पूरा हम खोलेंगे इसको तो आपको यहाँ पर दिखेगा बीजांड, ठीक है। तो बीजांड आपको हम बाद में दिखा रहे हैं। अभी आपको दिखा दें कि अभी फीमेल पार्ट्स में, जिसको हम कार्पल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर 3 चीज़ों में आती है, स्त्री केसर में 3 चीज़ें आती हैं। स्त्री केसर में 3 चीज़ें आती हैं। पहले देखिएगा डायग्राम पैर वाला जी, ये वाला ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, सबसे मेन प्लांट इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं पर आके पोलन ग्रेन रुकते हैं, यहीं पर आके पुंकेसर रुकते हैं। मतलब पुंकेसर यहीं पर आके लैंड करेंगे, इसी पर सटेंगे, इसी सरफेस पर। और सटेंगे तो बच्चे यहीं पर इनका होता है निषेचन बोले या उसको हम परागन बोलते हैं, यहीं पर होता है। जिसको ये वाला देखो माँ अलग से ही पहचान रही है, देखिए माँ है। अब थोड़ा मैं इनके जो इनकी पंखुड़ियाँ हैं, तो पंखुड़ी को हम थोड़ा अलग कर रहे हैं। इसमें पंखुड़ी के नाम कोई नहीं लिए हैं। चले तो पंखुड़ी के नाम ले लिए, तो हम पंखुड़ी थोड़ा हटा ही रहे हैं। जैसे पूरा फूल खिल जाता है, तो आपने देखा होगा ये द्विलिंगी प्लांट बच्चे जी। ये कैसा प्लांट है, द्विलिंगी है। ऐसा खुल जाता है ना, तो ये पंखुड़ियाँ हैं, ये ऐसा प्लांट खुलेगा। चलिए ऐसा ओपनिंग अगर हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं पूरा फूल पूर्ण रूप से खिल गया। चलिए अब इन फूल में देखिए क्या है, दोनों चीज़ें। अब आप देख रहे हैं पुंकेसर कितने हैं, ये रहे पुंकेसर, ये वाला देख रहे हैं सरफेस सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये सारे के सारे पुंकेसर है। ये जिसको हम लोग इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। और इनको अगर पूरा हम अच्छे से ध्यान करें तो इनको देखा जाए अगर बच्चा जी, तो इसमें हमको सबसे इनके ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं बच्चा जी, ये एंथर बोलते हैं, एंथर, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ एंथर किसे बोल रहे थे। देखिए ये एंथर कौन है, तो मैं इसमें से एक पुंकेसर ले जा रहा हूँ आपको, फिर हम पहले पुरुष वाले को ही पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें से एक, चलो बहुत सारे पुंकेसर टूट गए, एक का ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाला आप देख पा रहे हैं क्या, थोड़ा मैं लाइट ऐसा कर रहा हूँ, लाइटिंग थोड़ा कर रहा हूँ कि लाइटिंग में कुछ दिखे।
देखिए ये पीला वाला पार्ट दिख रहा है कि आपको? हाँ, चलिए। तो मैंने इसमें से बहुत सारे पार्ट थे ये, तो उसमें से मैं एक लिया हूँ पीला वाला, जिसे हम, और उसका सबसे ऊपरी फास्ट ये वाला एंथर है। क्या है? एंथर है। हाँ, ये वाला सर क्या है? एंथर है। अब देखिए जिस पर ये एंथर रुका है, ये वाला एक पतली सी धागे से संरचना दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा होगा। ये क्या है बच्चे? ये फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। इसको हम तंतु बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। और ये दोनों मिलके बच्चे जी मेल पार्ट बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन बोलते हैं पुंकेसर। ये दोनों मिलके, ये वाला और ये डंडी, जिस डंडी पर टिका है और अंतिम वाला, ये दोनों को मिल के दोनों क्या है? मेल पार्ट हैं। ठीक है, मेल गैमेट है, वैसे मेल गैमेट बनता है। और चलो अब इस तरीके से हमें 3 चीज़ है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, याद कीजिए तो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये इसको हम बोलते हैं, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, चले अब तो हमने पुरुष वाले का तो पढ़ लिया, उसको और डिटेल में जानना है थोड़ा सा। अब इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। अब इनको अलग करता हूँ, थोड़ा इनकी पंखुड़ियों को मैं अलग करता हूँ, ताकि इसके बाकी पार्ट्स को, अब सिर्फ हम लोग फीमेल वाले को पढ़ लेते हैं एक साइड में, और सारे पुरुष को हटा देता हूँ। अब आपके मन में एक सवाल है, सर एक जनन करने के लिए एक ही फूल में इतने सारे पुरुष हैं जबकि महिला एक है, ऐसा क्यों? तो बच्चे जी हम लोग भी जब पढ़ेंगे ना, तो जब हम लोग का जन्म हो रहा था तो माँ के अंदर जो गैमेट का ये होता है, गैमेट ट्रांसफ़र किया जाता है निषेचन करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी बच्चे जी लाखों करोड़ों स्पर्म जाते हैं एक बार माँ के अंदर में, लेकिन उसमें से फ्यूजन सिर्फ एक से ही होता है। एक जो वो थी एक सेल है, एक से ही फ्यूजन करती है। मैं सारे पुंकेसर को हटा दिया हूँ। चलो अब देखेंगे, अब जो बच गया ये क्या है बच्चे जी? इसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा, सबसे ऊपरी सरफेस स्टिग्मा। ठीक है, और तू सब हट जा भाई, इन सब कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इसको पूरा खोल के दिखा देंगे बच्चे, जब हम चाहेंगे तो पूरे इसमें इसकी पार्ट पार्ट पढ़ा सकते हैं आपको हम। चलो मैंने इसको तोड़ लिया थोड़ा, समझेंगे। ये है क्या? स्टिग्मा, और ये जिस डंडी पर रुका हुआ था स्टाइल और ओवरी, इसी में थोड़ा टूट गया हमसे। अब इसको पूरा खोलेंगे तो यहाँ आके मिलेगा ओवरी, ये वाला फूला हुआ भाग। तो थोड़ा ओवरी आपको दिखा देते हैं एक बार हम। थोड़ा ब्लेड होना चाहिए था, ब्लेड नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। थोड़ा समय लेते हैं आपका हम, ताकि आपको चीज़ रटना ना पड़े बिल्कुल। आप एक तो हम लोग बस बच्चे लाइब्रेरी नहीं है, कम से कम एक चीज़ तो आपको करा दो जो अपने बस में है। बच्चे जी देखना, इसमें इसमें पुरुष टिके थे, तो पुरुष का सब ये पार्ट हट रहा है। अभी तक फीमेल वाला पार्ट को हम छू भी नहीं रहे हैं, अभी सारा मेल पार्ट हट रहा है इसका। फीमेल पार्ट अलग से ही पहचान में आ जाएगा, एक अलग पतली सी धागे में उसमें होगा उसका। बीच फिसलन हो रही है, स्लिपरी हो रहा है। अरे भाई कितना परेशान किया तो। चले अब देखें तो ये रहा अपने यहाँ समय क्या तो रहा था बच्चे जी, ये वाला पार्ट किधर गया? ये स्टिग्मा हमने वहाँ से लाया था, देखिए सबसे ऊपर था ना, ये सबसे ऊपर था, यहाँ था। लेकिन जिस ट्यूब में एक पतली सी नली इसमें जुड़ी होती है, देखिए ये नली आपको दिख रहा होगा, अकेला सिंगल दिख रहा है। अब जो ये हट जाएगा ना सब, ये सब पुरुष पार्ट है, ये जितने हट रहे हैं ये पुरुष पार्ट है। देखना ये अलग होता है, देखिए ये सब पुरुष का पार्ट था, ये अलग हो गया। ये जो बच गया माँ वाला बच गया, देखिए। और इसमें आपको पूरा पार्ट अब समझा सकता हूँ अच्छे से, देखिए ध्यान से। इसमें था ये ऐसे जुड़ा था ना, ये इस ट्यूब से जुड़ा हुआ था। सबसे ऊपरी फर्श क्या था अपना? स्टिग्मा, और जिस पतली नली में जुड़ा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जहाँ सबसे अंत में जाकर जुड़ गया इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। इसमें क्या? इसको अंडाशय बोलते हैं। इसी में इसके अंदर ही बच्चा जी, इसके अंदर ही बच्चा जी फीमेल का ये बनता है, क्या बनता है? एग सेल। इसमें ही फीमेल गैमेट बनता है इसके अंदर। और एंथर के अंदर नहीं, एंथर के जब फटेगा तो एंथर के अंदर बन चाहिए क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। ठीक है, चलो हमने इसको पूरा पढ़ लिया। अब कहोगे तो इसको मैं ओवरी खोल के दिखाएंगे तो इसमें अंड बन चुका होगा, इसमें अंड बहुत सारे दिखेंगे, देखिएगा। देखिए दिख रहे हैं, देखिए इसमें ये छोटे छोटे अंड दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या बचे जी? अंडाणु इसके एग्स हैं। ठीक है, चलो क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर। ओके, चलो अब इसको हम स्टडी करते हैं अपने डायग्राम को। तो अपने जो आपको दिखे, एक बार मैं वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये पीडीएफ्स जो आपको कलरफुल दिख रहा होगा, ये अच्छा लगे तो इसको बना लेने हैं आपको। ठीक है,
और इंग्लिश हिंदी आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। फीमेल पार्ट कौन कौन से, ये जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा, जहाँ पर लैंड करते हैं पोलन ग्रेन, इसी पर ये स्टिग्मा क्या करता है, सरफेस प्रदान करता है किसको ठहरने के लिए, पोलन ग्रेन को, परागकण को ठहरने के लिए जगह देता है ये। फिर इसमें से बाद में निषेचन, परागण निषेचन कैसे होता है, और ये रहा स्टाइल वर्तिया, ये वाला, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और ये जो फूला फूला भाग है इसको हम बोल रहे थे बच्चे ओवरी, क्या बोल रहे थे, ओवरी। और ये तीनों मिलके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके किस पार्ट को बताते हैं, ये बताते हैं फीमेल पार्ट को, यानी ये स्त्री केसर कहलाते हैं। क्या कहलाता है, स्त्री केसर, यानी इसको मतलब फीमेल गेमिट क्या बोलते हैं, इसमें होते हैं फीमेल गेमिट। और इसको पिस्टिल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्त्री केसर, ये इसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं, कार्पल, ये कार्पल मतलब अंडप। कार्पल का दूसरा नाम स्त्री केसर है, यानी पिस्टिल है, कार्पल को अंडप बोलते हैं। अब फीमेल में अपन पढ़ता है ये जो पीला पीला था जिसको मैं एंथर बोल रहा था, एंथर, एंथर का मतलब होता है परागकोश, परागकोश। और एंथर को जो सहायता करी है ये वाला डंडी, इस डंडी को हम बोलते हैं तंतु, फिलामेंट क्या बोलते हैं बच्चे दी। और ये दोनों मिलके एंथर और फिलामेंट मिलके कौन सा पार्ट बनाते हैं, मेल पार्ट। कौन सा पार्ट बनाते हैं, मेल पार्ट। मेल पार्ट को ये साइन दिखाते हैं, फीमेल पार्ट को ये साइन दिखाते हैं। फिलामेंट का हिंदी हो जाएगा पुतंतु कहो या तंतु कहो, पुतंतु या तंतु बोलते हैं इसको। क्लियर है। चलो अब ये जो डंडी है नीचे जा रही थी इसको हम बोलते हैं बच्चे जी, जहाँ पर ये ठहरी हुई है, जिस पर ये स्थान किया है धारण, जहाँ पर ये ओवरी आके बच्चे जी टिकी हुई है, जहाँ पर सर पे टच हुई है, पात्र धारक बोलते हैं इसको। इसको इंग्लिश में बच्चे जी हम इसको इंग्लिश में हम लोग रिसेप्टिव, थोड़ा वर्ड पूरा नहीं लिखा है, इसको इंग्लिश हम सुधारना पड़ेगा हमें। चले इसको हम लोग रिसेप्टेकल बोलते हैं, रिसेप्टेकल यानी पात्रधारक, ठीक है, ये वाला पार्ट जहाँ पर ये ओवरी ठहरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में चर्चा कर दी। जहाँ क्लास 7 8 की जो छोटे क्लास में बात हुई थी इसको करना 6 क्लास में, क्लास 6 वाला बात भी हम आपको रिवाइज करा दिए। अब थोड़ा हमको चलने तेज़ी में, अब सारे पार्ट्स को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बच्चा जी, जल्दी जल्दी हम सारे पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चले तो मेरा एक सवाल है आपसे, चलिए हमने क्या पढ़ा पहले हम इसको पढ़ लेते हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन क्या है बच्चे जी, मेल पार्ट है। स्टेमेन क्या है, मेल पार्ट है, यानी पुंकेसर जिसे हम बोलते हैं। तो पुंकेसर को हम पढ़ते हैं, इसको पुष्पकेसर बोला जाता है। ये इसके 2 भाग थे, इसके कितने भाग थे, 2 भाग थे। एक था एंथर, ये पीला पीला जिस पर टिका हुआ था, आजा रे एंथर भैया, देखो ये पीला पीला भाग एंथर, और जहाँ इसमें टिका हुआ है ये अभी आपको लाल दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये धागा, इस धागे को बच्चे जी फिलामेंट को हम बोलते हैं, फिलामेंट यानी तंतु बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, ठीक है। चले अब एंथर को बच्चे जी, अब इसमें से आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन है आपसे कि फूल का नर भाग क्या है, जल्दी कीजिए। फूल का नर भाग क्या है, अंकुरी, पंखुरी, पुंकेसर, स्त्री केसर, जल्दी कीजिए। तो आप बिल्कुल ही पढ़ के आए हो, ये कुछ पाठ तो नहीं कटे आपके, नहीं कटे, नहीं कटे बालक जी के, नहीं कटे। तो बिल्कुल आप कहोगे सर कि पुंकेसर क्या है, मेल पार्ट है, नर भाग है। चले अब बात करते हैं हम सिपल। सिपल फूल का पंखुड़ी भाग है जो बर्ड को सपोर्ट करता है, जो बर्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है। बर्डिंग अपने पढ़ा था ना, मुकुलम, उसको सपोर्ट करता है। ये इसके बर्ड जो है जितने इसमें ये उभार आएगा इसको सपोर्ट करेगा। अब स्त्री केसर को पढ़ लेते हैं बच्चे जी। पिस्टिल, स्त्री केसर के 3 भाग पढ़ा था अपने, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। चले स्त्री केसर, पिस्टिल या स्त्री कार्पल, इससे ही बन रहे 3 चीज़ से बने हैं, ठीक 3। इसको हम वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडा से बोल रहे थे, ठीक है। ये इनके नाम है हिंदी वाले, ये इंग्लिश में। अब थोड़ा इनको अध्ययन किया जाए यहाँ पर। स्टिग्मा इधर गया, मैं इसको हटा लिया क्या, चलो मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया हूँ, सिर्फ नहीं चला गया स्टिग्मा। चलो फैन से उड़ गया होगा। चलो अब देखिए स्टिग्मा जो सबसे ऊपरी सतह, यह जहाँ पर लैंड करते हैं, क्या जहाँ पर लैंड करते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं हम इसको पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना आपको। वर्तिकाग्र, ये स्टाइल, ये रहा इसका ओवरी, ठीक है। ये तीनों मिलकर बनाते थे ये
स्त्री केसर, या इसको पिस्टिल बोलते थे या हम लोग कार्पल बोलते हैं। चलो अब मैं इसमें बोलता हूँ जिसके ओव्यूल है। ओव्यूल में बहुत सारी संरचना दिख रही है, बिंदु बिंदु से, मतलब बीजांड वाला, जिससे बीज थे, बीजांड बीज बनते हैं। तो बीजांड में क्या होता है, इसमें लिखा हूँ बीजांड में फीमेल गैमेट बनता है। फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, तो कहिएगा ओवरी मत कह दीजिएगा, ओवरी मत कहिएगा, ओवरी तो भाई अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या है बच्चे, बीजांड। बीजांड में क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट। याद हो गया, बीजांड के अंदर सब लोग बनते हैं ओवरी में। ओवरी में, अरे ओवरी में कहाँ, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल्स में बनता है बच्चा जी फीमेल गैमेट। क्लियर। चले, और ये क्या है बच्चा जी, ये है नर मादा जननंग। ये क्या है, मादा जननंग, जिसे हम लोग स्त्री केसर या पिस्टिल बोलते थे। अब पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। तो ये बच्चे जी और पोलन ग्रेन है, इसको अगर काटा जाए ऐसे, इसको ऊपर से यहाँ से ब्लेड से काट दिया जाए और माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाए तो इसमें कुछ 4 पाली ऐसे दिखेंगे आपको, ये से दिखेंगे भिंडी जैसा। भिंडी काट कर देखो ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 2 खंड देखिए। पहले तो बाइलोप है, ऐसा होता है बीच में बाइलोप, और इसमें चतुष्ट 4 दिखते हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। जो इसमें जो बिंदु बिंदु दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जी पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ है, परागकण में। पोलन ग्रेन कहाँ है, परागकण, एंथर के अंदर। आपने एंथर लिया, एंथर को काटा, 2 डायग्राम बनाए होंगे कलर, इसको बना लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ एंथर को काटा गया है, ऊपर से मैं डायग्राम दिखाया। और ये क्या है, फिलामेंट है, तंतु। इसको एंथर को काटे हैं तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, छोटी छोटी बिंदु में 4 संरचना दिख रही है। तो मैं इन दोनों संरचना क्या बोल रहा हूँ, पोलन ग्रेन। तो आपने पढ़ा सर फीमेल गैमेट कहाँ बन रहा था, ओव्यूल में, और मेल गैमेट कहाँ बन रहा है, मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन। मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन। मेल गैमेट क्या है बच्चे जी, पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं बच्चे जी, और ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट है, जो उसमें बनता है फीमेल। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है, परागकण कहाँ बनते हैं। अब देखिए पोलन ग्रेन जो होते हैं परागकण के अंदर पाया जाता है। पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है क्या, मेल गैमेट। इसके लिखा हूँ कि थोड़ा नोट्स छोटा छोटा रिवाइज किया, वैसे वर्ड लिखना पड़े आपको, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए प्रेम से, ताकि प्यारे बालक जी को। चलो यहाँ देखिए, पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है मेल गैमेट। आपसे क्या पूछा जाएगा कि फीमेल गैमेट कहाँ पाए जाते हैं, तो कहीं ओव्यूल्स में। पोलन ग्रेन के अंदर क्या पाया, सब कोई बोलता है ना कि पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। सब कोई बोलता है कि पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल गैमेट है। आप मत बोलना, आप बोलना कि नहीं, जैसे इसको बोलते हैं लोग कि ओवरी जो होती है फीमेल गैमेट है। नहीं, फीमेल गैमेट के ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया था, ओव्यूल में फीमेल गैमेट बनता है। और पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, ये पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, उसके अंदर पाया जाता है मेल गैमेट। बात करें कैसे बनता है वो, चलिए। और पर ये कहाँ पाए थे, पोलन ग्रेन कहाँ पाए थे, तो पोलन ग्रेन बच्चा जी पाए जाएंगे एंथर के अंदर। इसको अगर एंथर को हम काटेंगे यहाँ से, इसके अंदर चेक करेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा हमको पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, तो एंथर के अंदर। और पोलन ग्रेन में क्या बनता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमेट। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाया इस चीज़ को, बहुत डिटेल में। बच्चा जी बायोलॉजी को मुझको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैडम कहते हैं बहुत मस्त पढ़ाई है और थोड़ा अपने से मेहनत की गई है, बहुत मज़ा आया। क्योंकि बच्चा जी हम लोग को नहीं आता था बायोलॉजी, जब हम लोग पढ़े थे, हम लोग को टीचर उतना अच्छा नहीं मिला था, तो हम लोग को नहीं आया था समझ में। चलो अब आते हैं बच्चे जी यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो भी पढ़ा अपने सबको यहाँ लिखवा नोट्स में लिख दिया हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चे को भूलना चाहिए। पुष्प के नर जननांग स्टेमेन है, क्या है, स्टेमेन है, पुंकेसर है। ठीक है, पुष्प का नर जननांग क्या है, पुंकेसर। कौन है, पुंकेसर। पोलन ग्रेन मत कह देना। और पुंकेसर में तो बच्चे पता है कैसे 3 चीज़ों से बना था। मेल गैमेट्स एंथर के अंदर बनता है तथा एंथर परागकोश के